मशरिक वस्ता में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर नए फिजाई हमले न करने की हिदायत दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फौज मुमकिन कसीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। बरतानिया खलीज ममालिक या कोई भी मुल्क अमेरिका की हिमायत करेगा तो वो ईरान के लिए जायज़ हदफ होगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी का अमेरिका और इत्तेहादियों को वासिफ ख़ाम कहते हैं अमेरिका ने आपना हुर्मस से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU के तहत आपना हुर्मस में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक तय थी, लेकिन अमेरिका ने मुतबादिल रास्ता मुकर्रर करके मुआहदा तोड़ दिया। ईरान अमेरिका को अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लाने के लिए ऑपरेशन नसर 2 शुरू किया। अमेरिकी हलाकतों से मुतल्लिक वाशिंगटन के दादोशुमार सरासर झूठ है। ईरानी हमलों में 200 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हुए। मेजर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने की गलती की तो इससे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसराइल गलत मालूमात देकर अमेरिका को खित्ते में बरकरार रखना और अपने मकासद अमेरिकी ताकत के जरिए हासिल करना चाहता है। इसराइल जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारी तवज्जो इस पर मरकूज हुई तो इसके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन की कर्जा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आपने हुर्मस की मौजूदा सूरत हाल, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बहरे कैप्सियन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फौजी हमले की शदीद मसम्मत की। अब्बास अराग़ची ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बिरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल दे और जिम्मेदारान को जवाब दे ठहराए। काया क्लास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सिफारती इक़दामात और मुज़ाकरात की जरूरत पर भारत ने सलाल के बाद बाखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया। चनाब में पानी के बहाव में इजाफा, खानकी, कादराबाद, मराला, त्रेमो में दरमियाने दर्जे का सैलाब, दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोनसा, बल्लुकी, सदानी में भी निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए सतलुज में सैलाब का खदशा। अगले 24 घंटे अहम जंग में रेले करीबी आबादियों में दाखिल, चनेउट के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर और उकाड़ा समेत दीगर शहर मुतासर होने का इम्कान। मंगला और तरमीमों पर भी निचले दर्जे का सैलाब का खदशा। अलीपुर चट्टा के नवाही इलाके कोटपेला में दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज जमीनी गिराव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की ज़द में आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी दरियाबुर्द होने और खड़ी फसलों में कई फीट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। डेरा गाजी खान डिवीजन और शुमाली बलूचिस्तान नालों में तुगानी का खदशा। सिंध के जनूबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। लाहौर में मुसलसल 5वें रोज भी बारिश। टोकर, रायमंड, मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। पंजाब में छतें गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ-बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने पानी कर दिया। 195 मिलीमीटर बारिश के बाद बेशतर इलाके डूब गए। बारिशी पानी घरों, दुकानों और दफातर में दाखिल। आम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घर की छत गिरने से 3 बहन भाई जाँ-बहक, एक और घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कसूर में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ-बहक, खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिशी पानी में डूबकर 2 बच्चे भी जान की बाजी हार गए। सरगोदा वज़ीराबाद जंग में भी जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके में पानी जमा। जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शेखपुरा में करंट लगने से बस कंडक्टर जाँ-बहक, 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। गलियात में बारिशों से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। विफाकी दारुल-हुकूमत में दिन को रात का समा। पंजाब में बारिशों से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। 183 जख्मी हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। तमाम मुतलका इदारे हाई अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। सिंध के शहरों मीरपुर खास, उमरकोट, हुब, मुट्ठी, इस्लामकोट, थरपारकर, नंगरपार,
चाचड़ों में मूसलाधार बारिश, नगरपाल में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश, तहसील कंडी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा हलाक हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की नकासियाब का अमल बिला तातुल जारी रखने की हिदायत का तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहें। बरसाती नालों और ड्रेन्स के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर रखने की हिदायत। ऐसे इलाकों में खुसूसी निगरानी और डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद, झील सैफुल मुल्क के तरफ तेज बारिश, नारान झील सैफुल मुल्क सड़क ताहाल बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले से 3 काज़ोए बह गए। अस्तौर वैली रोड 5 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाम भाग, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों माल मवेशी हलाक हो गए। भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर, तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए। वज़ीर तालीम मुस्ताफी काकरोच जनता पार्टी का कल मुल्क भर में मशल बरदार मार्च करने का ऐलान। जेएनसी मुजाहिरीन पर्चे लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम का इस्तीफा कबूल कर लिया। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने हमारे तीनों मुतालबा तस्लीम कर दिए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खान को मुआवजा दिया जाएगा। तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs वापस लेने पर भी इत्तफाक कर दिया गया। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक 5 नकाती एजेंडे से भी असूली इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान और चीन की सालसी कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। मुसलसल 13वीं रात की ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी हमलों का सिलसिला थम गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडिंग विस्तारात ईरान में किसी भी हद को निशाना नहीं बनाया। जून के आखिर में आर्जी जंगबंदी टूटने के बाद यह पहला मौका है। ईरान पर हमले नहीं किए गए। तमाम अमेरिकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में ईरान जाने वाला ऑयल टैंकर नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के हमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल नहीं किया। खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर इसे गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर और रसूख अब कम हो गया। चीन और रूस ईरान को हथियार फ्राहम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके अपने मफाद में नहीं होगा। सऊदी अरब को इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा होना चाहिए, वरना हम जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मसीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर। अमेरिकी फौज के साथ मुमकिना जमीनी जंग में मुकाबले के मुंतज़िर हैं। सीनियर ईरानी फौजी कमांडर का पैगाम। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरानी अफवाज अमेरिकी फौजियों का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार है और उनका इंतजार कर रही हैं। दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो खत्म होने वाली नहीं। चाहते हैं अमेरिकी फौज मैदान जंग में हमारे सामने आए ताकि हम उनका बराह रास्त मुकाबला कर सकें। जंग और जंगबंदी के दौरान 18 अरब डॉलर से जायद का तेल फरोख्त किया। ईरान का दावा। राइटर्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर तेल मोहसिन पाक नजाद ने कहा कि ईरान ने जंग के दौरान 11.5 अरब डॉलर मालियत का तेल फरोख्त किया। जंगबंदी के अरसे में मजीद 6.5 अरब डॉलर का तेल बरामद किया। बहरी जहाजों की आमदरफ्त के खतरात में कमी आने से ईरान की तेल बरामदात में इजाफा हुआ। अपने जखीरे में मौजूद तकरीबन 10 करोड़ बैरल खाम तेल और गैस का एक हिस्सा भी फरोख्त किया। तेल की बरामद से हासिल आमदन ईरान के सालाना बजट में तेल से मुतवक्के मजमूई आमदन के 60% से जायद के बराबर है। ईरान के जदीद मिसाइल दुश्मनों के लिए नया चैलेंज। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों को मुसलसल जदीद बना रहा है। जिद्दत का मकसद अमेरिकी और इस्राईली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ज्यादा मौसर अंदाज में चकमा देना है। खैबर शिकन मिसाइल के जदीद वर्जन में ऐसा वॉरहेड इस्तेमाल किया गया जो हदफ के करीब पहुंचकर अपनी समत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान की बढ़ती तकनीकी महारत और कम लागत वाले जदीद मिसाइल खित्ते में इसकी अस्करी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं।
एक दूसरे पर हमलों के बाद सऊदी अरब और यमनी हौसियों के दरमियान मुज़ाकरात। हौसी तर्जुमान की ओमान में सऊदी वफ्द से मुलाकात। खित्ते में कसीदगी कम करने पर बातचीत। यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप के सियासी दफ्तर के तर्जुमान अब्दुल सलाम ने ओमान में सऊदी वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देना और हालिया कसीदगी के तनासुर में मामलात पर तबादला ख्याल करना था। ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में सऊदी इत्तेहादी अफवाद ने यमनी शहर अल हदीदा पर बमबारी की थी। हौसियों ने इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का सऊदी अरब और यमन की बढ़ती कसीदगी पर इज़हार तशवीश। का फरीकैन तनाज़ुक हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार और पहले से तयशुदा रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद करें। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार। कीमतों में रोज इजाफे से शहरी की ज़हनी कुर्ब में मुब्तला। हुकूमत से फैसला वापस लेने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ, जिसमें पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 22 जुलाई तक के लिए पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग एक रोज बाद 27 जुलाई को आम ततील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशनरीज पर पहुंचा दिए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इंतखाबी मुहिम खत्म। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 14,437 वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,241 इंतहाई हसास करार। आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्की। सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। LA-2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी, LA-3 में चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्की। LA-7 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद यास और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा। LA-10 में चौधरी मोहम्मद यासीन, फतेह मोहम्मद उल हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में सख्त जोड़ पड़ेगा। LA-12 चढ़ोई में चौधरी मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रियासत खान और सबीहा सदीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। आजाद कश्मीर इलेक्शन सियासी जमातों की वोटर्स को मुतवज्जा करने की कोशिशें जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक्स पर पैगाम में कहा, वोट हक के हाकमियत, वोट हक के मलकियत, वोट हक के रोजगार। आजाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आजाद कश्मीर की अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद कश्मीर इलेक्शन MKM ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर दी। फारूक सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतहिदा आजाद कश्मीर में मुकीम महाजरीन की नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। मुलाकात में आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबात नून लीग के सामने रखे हैं। उम्मीद है आजाद कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और MKM जीतेगी। MKM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले मिलकर करेंगे।